आंसर की चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके टाइप 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। ये एक आपका रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखने होते हैं। तो इस क्लास में आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार अपने एग्जाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाता है यानी पत्र लेखन से, और एक क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन से पूछा जाता है। तो आपको अपने एग्जाम में किस फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना होगा और किस फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना होगा, तो हमारे चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई है, तो आप इनको ज़रूर देखें। तो देखिए आपको जो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 100 नंबर का आपको ये पूरा एग्ज़ाम होता है। और मैक्सिमम टाइम की बात की जाए तो देखिए आपको 60 मिनट का टाइम होता है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए। यदि बात की जाए कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको बताया गया कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखिए लेटर राइटिंग से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से। यहाँ पर टोटल दो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और ऐसे राइटिंग के लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए आपको जो लेटर होते हैं ये 2 प्रकार के आपके लेटर होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेटर से, तो आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यदि बात की जाए कि किस लैंग्वेज में आप अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो देखिए संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत टोटल 22 भाषाएं हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है आप किसी में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि वर्ड्स लिमिट क्या होती है। आपके जो एग्ज़ाम होगा इसमें लेटर राइटिंग में कितनी वर्ड्स लिमिट होगी यानी शब्द सीमा, और ऐसे राइटिंग में कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लेटर राइटिंग की बात करते हैं। तो देखिए लेटर राइटिंग की जो ये वर्ड्स लिमिट है ये 150 वर्ड्स है। इसमें देखिए ±10% हो सकता है। यदि आप लेटर लिखते हैं तो आपका लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड्स तक भी जाता है, तो आपका लेटर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट माना जाता है। और साथ ही बात की जाए यहाँ पर ऐसे राइटिंग की, तो देखिए ऐसे आपका 250 वर्ड्स का होता है। इसमें भी ±10% हो सकता है। यदि आप ऐसे 225 वर्ड से 275 वर्ड्स के बीच भी लिखते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सही माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर फॉर्मेट लिया गया है कि आपको अपने एग्ज़ाम में किस फॉर्मेट में आपको लेटर या ऐसे लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लेटर राइटिंग बताए गए कि आपको लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और एक होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर देखेंगे यानी औपचारिक पत्र। तो इनको लिखने का क्या तरीका है सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है पत्र को भेजने वाले का पता। पत्र को भेजने या लिखने वाले का पता यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आपकी डेट लिखी जाती है यानी दिनांक लिखी जाती है। तो देखिए दिनांक जो है होती है जिस एग्ज़ाम डेट में आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वही डेट आपकी लिखी जाती है। और साथ ही यहाँ पर इसके नीचे लिखा जाता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता होता है यानी रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर आता है यहाँ पर सब्जेक्ट यानी विषय लिखा जाता है। विषय लिखने के बाद जिस विषय में भी आप के क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर कुछ संक्षेप में लिखा जाता है जिस बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद कुछ आदरणीय जैसे श्रीमान, आदरणीय, इस प्रकार के कुछ शिष्टापूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर जो भी आपका मैटर होता है लेटर से, यहाँ पर आपका जो भी मैटर होता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर इस यहाँ पे सबसे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। तो ये आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपको अपने एग्ज़ाम में यहाँ पर नाम लिखना होगा या फिर एबेस है, तो सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाता है आपका फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर का यहाँ पर फॉर्मेट है, प्रारूप है। आप देखेंगे आपका इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, ये आपके अनौपचारिक पत्र हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पर सबसे ऊपर इसमें भी लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता यहाँ पर लिखा जाता है। फिर डेट लिखी जाती है। फिर इसमें देखिए एक मेन बात है कि इसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का एड्रेस नहीं लिखा जाता है, केवल पत्र को भेजने वाले का ही एड्रेस लिखा जाता है। डेट के बाद इसमें यदि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, या फिर अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे पूज्य पिताजी। इस प्रकार के शिष्टापूर्वक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर
जिस फॉर्म यानी जो भी मैटर आपको लिखना होगा, लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन दिया जाता है वो मैटर आप यहाँ पर लिखेंगे। वो आपको बताया जाएगा क्लास में, जब आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी कि आपको यहाँ मैटर में क्या लिखना होगा, सारी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी कि यानी किस अनुच्छेद में लिखना होगा, कहाँ पर आपको स्पेस देना होगा, कहाँ पर कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा। काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पर सवाल हो सकते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए यह क्लास आपके एसएससी CHSL के अलावा आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC CGL MTS या जिस एग्ज़ाम में भी आपके लेटर या ऐसे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैटर लिखने के बाद लिखा जाता है, यदि मित्र को लिखा जाता है तो लिखेंगे तुम्हारा मित्र, या फिर पिताजी को लिखा जाता है तो लिखेंगे आपका पुत्र। फिर यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम आ जाता है। तो ये आपने देखा होगा, ये हो जाता है आपका इन्फॉर्मल लेटर। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर एस्से राइटिंग के बारे में कि आपको एस्से का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार आपका लिखा जाता है। तो देखिए एस्से के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर मेन पार्ट आता है आपका यहाँ पर मुख्य भाग। ये आपको देखिए 3 अनुच्छेद में आप लिखेंगे, 3 पार्ट में करके लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट अनुच्छेद, फिर सेकंड अनुच्छेद, फिर थर्ड अनुच्छेद, फिर सबसे नीचे आ जाता है आपका कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष आता है। तो जो भी आपका एस्से का टॉपिक बनता है वो यहाँ पर आप सभी लिखेंगे, निष्कर्ष भी उसी के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको इस क्लास में आपको ये फॉर्मेट बता दिया गया है, आपको कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर कर दें। लगभग आप अपने 20 फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सारी तैयारी कराई जाएगी। आपका जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है इसकी पूरी डिटेल में तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।